हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। डायरेक्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से ये वैकेंसी आई है और इसके अंदर रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए है ये। जैसे कि आपको पता होगा, थोड़े दिन पहले एसबीआई एसओ आई थी, आईबीपीएस एसओ आई थी, वैसे ही ये इंडियन पेमेंट बैंक एसओ है। और इसके अंदर ओपनिंग जो है, फॉर्म ओपनिंग, वो 21/12/2024 यानी 21 दिसंबर से चालू हो गई है और लास्ट डेट है इसकी 10 जनवरी 2025 तक। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी क्या होगी, वो सब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद तीन तरह की पोस्टें हैं: असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर। ठीक है। तो इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर की जो एज है वो 20 से 30 साल के अंदर में होनी चाहिए। मैनेजर की 23 से 35 साल और सीनियर मैनेजर की 26 से 35 साल। ठीक है। और असिस्टेंट मैनेजर में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बाकी में 3 साल और 6 साल का एक्सपीरियंस है। इसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, जिसके अंदर 18 से 50 साल की एज रखी गई है और मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर आईटी, उसके अंदर पोस्टों की संख्या 54 पोस्टें हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आईबीपीएस जो एसओ के अंदर कल पोस्टें बढ़ी है, 200 पोस्टें प्लस एक आरटीआई यही है, उसके अंदर बढ़ी है। तो ऐसे ही इसमें भी बढ़ने की उम्मीद है कि 33 पोस्टें अभी यूआर की है, ओबीसी की 8 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 पोस्टें हैं, एससी की 6 है और एसटी की 2 पोस्टें हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की यहाँ पे वैकेंसी 7 पोस्टें हैं। बाकी पोस्टों के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनमें एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बात करते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है असिस्टेंट मैनेजर आईटी के अंदर। तो इसमें आपको काम क्या करना होगा, जैसे आईटी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग करनी होगी, एप्लीकेशन डिजाइन बनानी होगी, सॉल्यूशन डिजाइन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मिडलवेयर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, जावा बेस्ड एप्लीकेशन लॉग मॉनिटरिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग। ठीक है। और नॉलेज ऑफ वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, पैचिंग, मिडलवेयर, एप्लीकेशन परफॉर्मिंग मॉनिटरिंग, ईटीसी। ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, बीई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए भी यहाँ पर अप्लाई है, एमसीए भी अप्लाई है, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इसी वाले। ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है आपके पास, टेलीकम्युनिकेशन। और नोट, यहाँ पर नोट डाला हुआ है, कैंडिडेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस आईटी डोमेन, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ईसीसी, गिवन प्रेफरेंस यानी प्रेफरेंस दी जाएगी उनको मेनली। ठीक है। बट नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैनेजर आईटी है पूरा, आप उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें फर्स्ट ही नोटिफिकेशन यही मिलेगी आपको। ठीक है। ये पूरा पढ़ लेना। उसके बाद डायरेक्ट सैलरी की बात करते हैं। सैलरी आपको स्केल 1 में अगर आप ज्वाइन होते हो तो डायरेक्ट आपको सैलरी मिलेगी 1,40,000 रुपये। ठीक है। 1,40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद स्केल 2 ऑफिसर अगर आप बनते हो तो 1,77,000 रुपये उसके अंदर है। और उसके बाद स्केल 3 के अंदर है 2,25,000। ठीक है। पर मंथ ये मतलब पोस्ट जो सैलरी है। ओके। तो बहुत हाई पेइंग सैलरी है, बहुत हाई पेइंग। उसके बाद आगे बात करते हैं फॉर्म के फेस में, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एग्जाम नहीं है। उसके अंदर आपको दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पर है इंटरव्यू बेस पे आपको लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है ग्रुप डिस्कशन किया जा सकता है या ऑनलाइन टेस्ट इन एडिशनल इन इंटरव्यू, यानी वहाँ पर जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, जब कोई टेस्ट कोई लिया जा सकता है आपसे नॉर्मल सा, वो दिया जा सकता है बस। उसके अलावा डिस्कशन और ये ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन टेस्ट होंगे छोटे मोटे, उसके अलावा और कोई टेस्ट टेस्ट नहीं होगा। और उसके बाद जो SC ST PWD कैंडिडेट है उसके 150 रुपये फीस रहेगी। और अदर जनरल जो कैंडिडेट है उनकी 750 रुपये फीस रहेगी। ठीक है।